का और है, उसमें और ज्यादा दर्द होगा। और इसके बाद इनकी बिल में था वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट इज डन इन अकॉर्डेंस विद 73, जबकि हमारा ज्यादा रोबोस्ट मैकेनिज्म हमने बनाया। ये कहते हैं कंप्लेंट कैन बी मेड बिफोर द कमेटी ओनली। इनके बिल में था साहब कमेटी के पास एक ही कंप्लेंट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फंड और नॉन रिफंड ऑफ एक्सेस फीस। मेरी फीस ज्यादा लग गई, इसके बारे में कोई बात मत करो, लड़ाई लड़ते रहो बस बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। ये अपने कमरों में बैठेंगे, ये काली पीली नीली गाड़ियों में घूमेंगे, शीश महल में रहेंगे, मगर इनको नहीं बोलो बच्चे और पेरेंट्स खड़े रहे वहां एक्सेस फीस मांगने के लिए और इनको बताए यूटिलाइजेशन गलत है, मगर ये फीस नहीं रेगुलेट करेंगे। इस तरह के और लंबे नो प्रोविजन इन दिस बिल। 2015 के बिल में कोर्सिव जो आप कहते हैं ना बाउंसर लगा दिए, अगर कुछ लवली जी की सलाह मानकर देख सुनकर बोलते तो ये नहीं कहते। डीपीएस द्वारका में बाउंसर लगे आपके कारण, 2000 वीडियो अवेलेबल हैं। जब आपकी मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से चैनल पूछते थे डीपीएस द्वारका का क्या हो रहा है, आप उठ के भाग जाते थे। हमारे बिल में है अगर किसी ने लाइब्रेरी में बंद किया तो उस पर जुर्माना लगेगा, और एक मजे की बात है, अब थोड़ा दर्द ज्यादा होगा। फुटनोट के साथ बता रहा हूं, देखो जैसे स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है ना, थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा दर्द होगा। एक और बिल बनाया, शुरू किया, प्रपोजल फॉर रेगुलेटिंग फी हाइक फॉर प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ठीक है साहब, इसका बैकग्राउंड था। अच्छा सॉरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। आपने कहा आतिशी जी केंद्र सरकार ने बिल पास नहीं किया, यही कहा ना आपने? हाँ, क्यों लिखा केंद्र सरकार ने? अध्यक्ष जी, हमें तो बीजेपी को झगड़ा पार्टी, गंदी पार्टी, अनपढ़ों की पार्टी कहते हैं, मगर ये बिल इसलिए वापस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन इन दैट बिल वाज नॉट मेंशन्ड। एक दूसरा, मुझे मालूम था इस तरह का ये विक्टिम कार्ड लेके घूमेंगे। Central government of India suggested DOE, GNCTD that the fee issue may be studied more closely. Subsequently, wide letter number 15/7/2021, 28/7/2021, 14/8/2021, केंद्र सरकार ने आपसे कहा, अरे सुनिए, लगातार बात चल रही थी, आप लोगों ने, और आपने लिखा क्या कि एनईपी 2020 आ गया है, अब हम इसके हिसाब से नया बिल बनाकर भेजेंगे। क्यों नहीं भेज दिया? भारत सरकार ने, आप आरोप लगाते हैं यहां बैठ के, भारत सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। भारत सरकार ने 3 चिट्ठी लिखी अलग अलग, और जो अगला बिल लाए, प्रपोजल फॉर रेगुलेटिंग फी हाइक फॉर प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल रनिंग ऑन, विद इन ब्रैकेट लिखा था रनिंग ऑन लैंड अलॉटेड बाय डीडीए एंड अदर एजेंसीज विद स्टिपुलेटेड कंडीशन इन देयर अलॉटमेंट लेटर लीज इट टू टेक प्रायर सैंक्शन फॉर डायरेक्टर। मगर इसमें भी उन बाकी के स्कूल जो प्राइवेट स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं, उनके रेगुलेशन और उनकी रोक टोक की कोई बात नहीं थी, इसलिए कह रहा हूं। और विशेष तौर पर जो इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी से आपके कुछ लोग जीत के आ रहे हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें कहते हैं, अब बाकी की बातें छोड़ दीजिए आतिशी जी, इस पे थोड़ा फुटनोट के साथ कह रहा हूं, थोड़ा दर्द होगा। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय एक्शन कमेटी, ये बिल बना था on the representation made by the proposal on the representation made by action committee. May kindly see the recent representation dated 9/10/2023 placed on page number 6366/C received from action committee
unaided recognized private school registered requesting for implementation of, अध्यक्ष जी कृपया गौर करिएगा, implementation of CPI linked formula for fee hike for private unrecognized school. आतिशी जी एक्शन कमेटी किसकी है? नाम क्या है एक्शन कमेटी वालों का? आतिशी जी, नेता प्रतिपक्ष जी बताओ ना, आप क्यों शर्मा रही हैं आतिशी जी? अरे एक्शन कमेटी का था। अरे आतिशी जी शर्मा रही हैं, आप तो बहुत शर्मा रही हैं आतिशी जी। आप बिल बनाएंगी, आप उन्हें सीपीआई जमा 6% देंगे, आप सीपीआई जमा 6% देंगे और हम मुझसे पूछेंगे बता दो ना आतिशी जी एक्शन कमेटी वाले कौन है? अरे आप ही बताइए, बिल बनाएंगे आप, बिल बनाएंगे आप सब गवाए। देखिए आप सब गवाए। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे पूछ रहे थे एक्शन कमेटी वाले कौन है, आज बताइए दो आतिशी जी प्लीज, क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे सुनो, सीपीआई लिंक्ड फॉर्मूले का अर्थ समझ लीजिए, दिल्ली की जनता समझ ले। सीपीआई लिंक्ड फॉर्मूले का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ 6%, यानी हर साल 12% मिनिमम फीस बढ़ाने की अनुमति दे रहे थे। अब आगे सुनो, अब और मजे की बात है। हेंस इन केस ऑफ दिल्ली वी प्रपोज, एक मिनट रुको ना, एक मिनट। आतिशी जी देखो आतिशी जी, मैं अरे बिल पे ही बोल रहा हूं बाबा, ये बिल ही है आपका, अभी आएगा, मैंने कहा था दर्द होगा। हेंस इन केस ऑफ दिल्ली, सरकार ने प्रपोज किया। देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण का, आतिशी जी प्लीज, देखिए मुझे पता है ये तथ्य है, जिनके पास तर्क नहीं होते वो शोर मचाते, बता रहा हूं ना। अरे सुन तो लीजिए आतिशी, अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण का, ऐसे नहीं होगा प्लीज। उसमें प्रपोजल में कहा जाता है, हेंस इन केस ऑफ दिल्ली वी प्रपोज अ यूनिफॉर्म फी इंक्रीज इक्वलेंट टू एवरेज सीपीआई परसेंटेज फॉर रिस्पेक्टिव ईयर प्लस एन एडिशनल 7%। मैं गलती से 6 कह गया, यानी कि 13% के करीब की कहानी हर साल की कर दी थी। अब इसके आगे सुनिए मजे की बात, फिर इसके आगे मजे की बात पे ये प्रपोजल सबमिट कर दिया विभाग ने मिनिस्टर ऑफ 16/11/2023 को। 16/11/2023 को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस पे लिखते हैं, कौन थे जी 16/11/2023 को? आपको याद है साहब? विधानसभा सचिवालय को पता है 16/11/2023 को कौन थे शिक्षा मंत्री? यार थोड़ा से पता होना है सिंह साहब। MOE has desired to have a presentation in this matter, तो ऐसा भी नहीं है MOE was unaware। उसके बाद 18/4/2024 को 18/4/2024 को मे प्लीज सी ओपिनियन ऑफ LA करके सरकार अधिकारियों ने इनके पास दे दिया। और उसके बाद सबसे अंत में हैरानी की बात यह है, 2023 हो गया, 24 हो गया डेट, अब ये 15/1/2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक नोट लगकर ये फाइल चली जाती है। उसकी लास्ट लाइन पढ़ता हूं, डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल बी डन टू एंश्योर दैट फी रेगुलेशन फ्रेमवर्क इज इक्विटेबल एंड सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, एंड सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दोनों की चिंता है। अगर हम कोई बुराई नहीं है, देखिए प्राइवेट स्कूल जो है वो आज दिल्ली की सच्चाई है, क्योंकि सरकारों ने फेल किया है, जनता को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना पाए। मगर सवाल ये है 23 से लेकर, मेरे पास वो भी कागज है जिसमें ये बताता है, ये प्रपोजल मुख्यमंत्री के कार्यालय पर, मुख्यमंत्री / शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर 24 से लेकर 25 तक पड़ा रहा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना रिजेक्ट किया गया, यानी मोल तोल चलता रहा प्राइवेट स्कूलों के साथ। क्योंकि आपने देखा 24-25 में मैंने आपको बताया आंकड़ा कि 24-25 में भी इन्होंने किसी स्कूल को अपने पास वो मंगा लिए, प्रपोजल मंगा लिए, मगर किसी स्कूल का फैसला नहीं किया।
ये 3 साल तक बिल पड़ा रहा। लेन देन जो अभी कोई सज्जन कह रहे थे यहाँ, हाँ आप कह रहे थे दत्त साहब कि आशीष जी अंडर टेबल है, ये अंडर द टेबल का जीता जागता सबूत है। ये अंडर द टेबल का जीता जागता सबूत है। अब 4 मुद्दों पर विपक्ष ने बार बार एतराज किया है। 4 मुद्दों पे एतराज किया है। पहला मुद्दा है कि 450 अभिभावक खड़े इकट्ठे कैसे होंगे। आधे घंटे के लिए समय, आधा घंटा के लिए आधा घंटे के लिए समय बढ़ाया जाता है, वो पर्टिकुलर टाइम बनता है। तो देखिए, ये कहते हैं कि बिल पे 450 अभिभावक इकट्ठे होंगे। देखिए, एक तो 2 बातें, मैं तथ्यों के साथ भी, बिल के प्रोविजंस के साथ भी जवाब दे रहा हूं, और दूसरी बात, किसी विरोध को इंस्टीट्यूशनलाइज होना ही होगा। विम्स एंड फैंसीज पर एक एक व्यक्ति, दिल्ली आज आप लोगों के नकारेपन के कारण दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था में प्राइवेट स्कूल एक सच्चाई है। यू फेल्ड द पीपल ऑफ दिल्ली टू गिव गुड एजुकेशन एट गवर्नमेंट स्कूल्स, hence the number of private school continuously increased। और आप लोगों अरे रुको तो सही यार, 1 सेकंड। मैंने तो, अरे सुनो, मैंने बताया था दर्द चलता रहेगा, मुझे पता है। अरे सुनो ना यार, अरे सुनो, वाह, अरे भाई, कुलदीप जी ज्यादा होशियार नहीं बनते। एक होशियारी के चक्कर में भी नेता प्रतिपक्ष ने जीएसटी पे निकल गई होशियारी, कुछ नहीं रखा, शांति रखो। अरे आप बार बार दर्द के कारण ही बोल रहे हो, रुको। तो इसलिए किसी विरोध को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इनमें से किसी ने भी पूरे बिल को पढ़ा होता तो ये 15% वाले जो क्लॉज है ना, 450 अभिभावक नहीं इकट्ठे होंगे, ये बोलते नहीं। सेक्शन 2 में कहते हैं अगर पढ़ लिया तो आपने क्या है, जैसे लवली जी ने बताया ना, ऊपर से सुन लिया और बात हो गई। एग्रीव्ड पेरेंट ग्रुप मींस, मैं सारे सदन का ध्यान चाहता हूं, मींस एनी ग्रुप ऑफ पेरेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉट कंप्राइजिंग लेस देन 15% ऑफ टोटल पेरेंट्स of the students of the effective standard और स्कूल। इफेक्टिव स्टैंडर्ड का मतलब 40 की क्लास होती है साहब। अगर जब आप प्राइमरी से मिडिल क्लास में जाते हो तो फीस बदलती है। अरे सुनिए, दोनों में होगा। अरे दोनों में, वाह, अभी जब पढ़ा नहीं, सेक्शन पढ़े बिना, पहले जीएसटी पे नेता प्रतिपक्ष सेक्शन पर जानकारी के बिना, अब जब होगा तो दर्द लगातार बढ़ेगा। एक 40 की क्लास में 6 लोग इकट्ठा क्यों नहीं होंगे जी? मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता से एक प्रोविजन को ऐसे गढ़वाया है जिसमें पेरेंट्स का हित इस बिल के और इस सरकार का मध्य बिंदु है, सेंट्रल फोकल पॉइंट है। यह मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। क्लास भी, और ये क्या चाहते हैं, ये अपनी बारी में तो लिखते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट लें, और दोनों के अपनी बारी में आतिशी जी के वॉच एंड वार्ड में इनके सिग्नेचर से लिखा जाता है दोनों के इंटरेस्ट लें। और ये अराजक लोगों की टोली ये चाहती है कि हम उन 18 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों को सड़कों पे लड़ाई झगड़े के लिए खड़ा कर दें। हमने वो बैलेंस्ड अप्रोच से बिल बनाया है जिसमें सबके इंटरेस्ट काबू रहेंगे। फिर कहते हैं ऑडिट नहीं है। झा साहब बताता हूं, झा साहब ने बैठे कह दिया। लवली जी ने कहा कि इसमें 1973 का बिल चला थोड़ी ना गया। आतिशी जी कहा था लवली जी ने, तो झा साहब ने बैठे कहा, मैं बैठे पढ़ लिया, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। झा साहब ऐसे ही कहा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सेक्शन
2025 के एक्ट के सेक्शन 20 सीधे शब्दों में कहता है, एक्ट इन एडिशन टू and not in derogation to any other act. The provisions of this act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force, including in Delhi School Education Act 1973, Central Act 18/1973, and right of children to free education, compulsory education, Central Act 35/2009. यानी इनको इतना शऊर नहीं है। 10 साल आपने ठीक कहा, अगर इन्हें सिखा दिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। इन्हें ये नहीं पता 1973 का एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है। हाउ कैन दिस विधानसभा रिपील दैट एक्ट? दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस विच इज माननीय मुख्यमंत्री जी, विच इज वेरी अनकॉमन ऑन दिस साइड। 1973 के, अरे बाबा 1973 का एक्ट जब इसके साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब तुम काहे का एक्ट करा रहे थे, तुम काहे का ऑडिट करा रहे थे जो तुम्हारे लोग बार बार चिल्ला रहे हैं? अरे भैया अभी तो फंस गए जहां साहब, एक और फंस गए। और इसलिए अरे हाँ मैं हम ही कर रहे। आपको बताता हूं कैसे कर, बताता हूं। इसलिए मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड सदन के पटल पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये बिल डीएसआर के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ऑडिट संबंधी सभी नियम लागू होंगे और जो लोग ऑडिट का दिखावा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपको, मैं मुख्यमंत्री जी ने एक एक क्लॉज को लिखते समय, गढ़ते समय लीगल और हर प्रकार के हमें तो मालूम है अभी ये सिलेक्ट कमेटी में जाने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट भी जाके रोकने की कोशिश करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये बिल बनाने का निर्देश दिया और एक एक मीटिंग में वो खुद बैठी, एक एक मीटिंग में उनके सामने चर्चा हुई, उनका एक ही बिंदु था कि ये फोकल पॉइंट जनता के हित होने चाहिए और किसी भी तरह से इसको डिफीट नहीं होने देना। आम आदमी पार्टी की मंशा काबिल नहीं होने दी। और डीएसईआर का 180, एवरी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल सबमिट रिटर्न्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस ऑफ अपेंडिक्स 2, एवरी रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सब रूल शैल बी सबमिटेड ऑन डायरेक्टर। बहुत सारी चीजें पढ़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा बुराई नहीं है। देखो अच्छा व्यक्ति वो होता है जो गलती मान ले, इसमें क्या है, नहीं पढ़ा यार, हो गया, मैडम के चक्कर में मैं फंस गया, मैडम ने कहा विरोध करो तो कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखो फिर कहते हैं कि ये पेरेंट्स के हित में नहीं है, ये पेरेंट्स कम पड़ जाएंगे। दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को ये इतना कम आंकते हैं। 5 पेरेंट्स होंगे, 5 लोग होंगे, पेरेंट्स के हाथ में वीटो की पावर है। 5 में से एक भी व्यक्ति अगर हट जाए तो यूनानिमस नहीं होगा, फीस बढ़ेगी नहीं। और हम फीस बढ़ाने, आपने भी, मैंने क्रोनोलॉजी में पिछली बार बताया था आप, और देखिए हम कोई ये दावा नहीं करते, मैंने क्रोनोलॉजी में बताया था, आपने सर्कुलर निकाला है, आप तो एडवाइजर भी थी शिक्षा मंत्री की, आपने सर्कुलर निकाला है कि 7th पे कमीशन के लिए सभी स्कूल लागू करने के लिए फीस बढ़ाएं। निकाला या नहीं निकाला? आप लोगों ने निकाला या नहीं निकाला? डेट भी है, मैंने पूरी क्रोनोलॉजी पिछली बार पढ़ के बताई। तो इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पेरेंट्स के हाथ में वीटो पावर है, और इसमें अरे भैया जिसका स्कूल होगा वही तो चेयरमैन होगा, पढ़ लिख के आओ। तो ये प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल, अरे रुक जा, सरकारी स्कूल में विधायक का प्रतिनिधि क्यों चेयरमैन बनता है?
बनता है नहीं बनता है? जिसका स्कूल है, जिसने बिल्डिंग बनाई है, जिसने एडमिशन ली है, क्यों नहीं बनता है? बेकार की बातें। और एक मिनट देखिए प्लीज, देखिए अध्यक्ष जी, आपको पूरा ऐसे फिर मौका दिया है। आपको और बढ़ाना पड़ जाएगा। आप बात करिए। अरे क्यों विधायक बैठता है? अरे यार, अरे सुनो मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ। एक मिनट आप मेरा, देखिए, अरे भाई मेरा स्लिप ऑफ टंग है। विधायक प्रतिनिधि क्यों बैठेगा? तुम क्यों बैठोगे? तुम्हारा, अरे भाई मेरा स्लिप ऑफ टंग है ना। अरे मैंने कह दिया मेरा स्लिप ऑफ टंग है। बताओ विधायक प्रतिनिधि क्यों बैठेगा? आपका कौन सा स्कूल है? आपने क्या दिया? आप जनता के प्रतिनिधि हो इसलिए बैठोगे। जिसका स्कूल है वो क्यों नहीं चेयरमैन होगा? वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। तो आप लोग अराजकता फैलाना चाहते हो दिल्ली में। मुख्यमंत्री नहीं होने देगी ये, मुख्यमंत्री जी नहीं होने देगी अराजकता। वीटो है। और आगे सुनो, अरे आगे सुनो, सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र, अरे रुक यार हरीश, हरीश रुक यार। अभिभावकों के, अजय जी, अभिभावकों का अंतिम ब्रह्मास्त्र धारा 5(4) में है। यह धारा अनिवार्य करती है किसी भी शुल्क का प्रस्ताव को केवल सदस्यों की सर्वसहमति से ही अनुमोदित किया जाए। इसका मतलब यदि एक भी अभिभावक सदस्य प्रस्तावित शुल्क की वृद्धि से असहमत है तो प्रस्ताव में ब्लॉक हो जाएगा। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा, प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा। आतिशी जी देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। मेरे को पता है दर्द हो रहा है, प्लीज अब चाय पी के सही कर देंगे चिंता मत। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा। ऐसी समिति, देखो दर्द वाजिब है। आतिशी जी से सवाल पूछे जाएंगे जाने के बाद, यार तुम्हें हमने वो भी बनाया, एडवाइजर भी, मुख्यमंत्री भी बनाया, तुम्हें वो भी बनवाया, वो शिक्षा मंत्री भी। 10 साल में तुम ये ना कर पाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आते ही 4 महीने में कैसे कर गई, इसे कष्ट है। और माननीय मंत्री जी, इसीलिए हो रहा है ये सब। पहले सिलेक्ट कमेटी में इनसे जवाब पूछेंगे, अभी पंजाब से फोन आएगा, व्हाट इज दिस आतिशी, हाउ दिस बिल हैज बीन पास्ड। अच्छा देखो, अभी आतिशी जी, जब मैं पूछ रहा था, जब मैं देखो कितना जब मैं पूछ रहा था जब ये जो प्रपोजल बनाया इसमें वो कौन है, क्या भला एक्शन कमेटी, तब ये भरत अरोड़ा का नाम ले पाए। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। इसलिए दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को, उनकी क्षमताओं को कम करके आंकने की आपने गलती की। आपने सोचा विज्ञापन देते रहेंगे, मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी, अरविंद केजरीवाल जी गाते रहेंगे शिक्षा क्रांति, 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 और हम फिर चुनाव जीत के आ जाएंगे। दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को आपने पहले भी कम आंका, और ये गलती प्लीज मत करो। अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। कुछ चीजें नीरज, कुछ चीजें राजनीति में राजनीति से ऊपर उठ के करनी चाहिए। कुछ बिल, कुछ मौके, नहीं तो जीवन में आप इस इतिहास में, अध्यक्ष जी अक्सर बताते हैं ना 1918 की डिबेट, आज से 50 साल बाद जब यहां की डिबेट बताएंगे तो लोग बताएंगे आतिशी मरलीना जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के दल ने दिल्ली के पेरेंट्स के साथ दगा किया, उनके बिल को रोकने की कोशिश की। इतिहास बताएगा। और अरे बैठिए ना आप बैठिए। मैंने कुछ गलत बोला? सोनकर जी बैठिए आप। अरे आप बैठिए आप। ओए अरे बैठिए भाई। अध्यक्ष जी अभी रिवाइंड कर, हाँ हाँ रिवाइंड अरे भाई क्या है ये, बैठिए आप।
मुझे देखिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 9:15 बज गए, बैठ जाइए, बैठिए। अरे भाई, अरे अध्यक्ष जी आप अभी रिमाइंड करा के सुनवाइए। नहीं, मैं इसमें टाइम नहीं खराब करूंगा, आप बैठिए, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए अपनी बात। बैठिए आप, बैठिए। दल बोला है। अरे राम सिंह जी आप भी इनके चक्कर में यार। बैठिए। मैंने कहा इन दल ने विरोध किया है। अरे छोड़ो यार, मैंने तो पहले ही कहा दर्द बढ़ता जाएगा, ज्यों-ज्यों दवा होगी दर्द बढ़ता जाएगा। अंतिम बात लैंड क्लॉज कमजोर कर दिया। देखिए इनका सारा गेम अध्यक्ष जी उन्हीं स्कूलों के लिए था। मुझसे कुलदीप जी कोई फायदा नहीं है। अरे कोई फायदा नहीं है। अरे बैठिए, मार्शल, आराम से बैठिए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठ जाइए, चेतावनी दे रहा हूँ। नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए अध्यक्ष जी, और इनका सारा जोर ही इस मुद्दे पर रहता था कि ये 300 बड़े बड़े स्कूल हैं, इनकी मुंडी पकड़ते रहे। इन्होंने कभी 1700 जो तथाकथित प्राइवेट स्कूल हैं उनमें से किसी के बारे में नहीं सोचा। लैंड क्लॉज तो उन्हीं पे लागू है जिन्होंने डीडीए से जमीन ली। दिल्ली में 1700 से ज्यादा स्कूल है। ऐसे कुछ स्कूल जिन चर्चा आपने करी, ऐसे लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए। जब हमने देखा इस बिल के बनाते समय तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये पूछा, हमारे शिक्षा विभाग से पूछा, इन 300 के अलावा भी तो स्कूल है, इनका क्या होगा, इन पर क्या होगा। इनको उन लैंड क्लॉज की बड़ी चिंता है। मगर फिर लवली जी आपने आज इनको ऐसा कर दिया। अगर ये कुछ पढ़े लिखे पहले 10 साल में देख लिया होता तो इनकी दिक्कत ना होती। देखिए लैंड क्लॉज भी कितना कमजोर है मामला। लैंड देती है, लैंड दिल्ली सरकार के पास है, लैंड दिल्ली सरकार के पास है नहीं है। अरे सुनो, नहीं है। लैंड देती है डीडीए। लैंड लेने वाले और देने वाले में क्लॉज में लिखा पड़ी हुई, उसने क्लॉज वायलेट कर दिया तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या करेगा, वो डीडीए को लिखेगा। बस यही काम रह गया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, स्कूल फीस बढ़ा ले। इनको तो अगर बुद्धि इस्तेमाल की होती तो कोई बात ही नहीं थी। लैंड क्लॉज डीडीए ने जमीन दी, डीडीए ने लीज में लिखा इतने पैसे लेना, अगर तुम इतने पैसे में जमीन लो, अगर तुमने माना नहीं तो तुम्हारी लीज कैंसिल कर देंगे। तो डायरेक्टर एजुकेशन कैसे कैंसिल कर देगा। हमने इस सेक्शन में डायरेक्टर एजुकेशन को भी इस लैंड क्लॉज के ऊपर पढ़ा होता तो बात होती है। मैं क्या करूं, बार बार कहना पड़ रहा, बुरा लगता है। सेक्शन 14 को अगर पढ़ा होता, मोड ऑफ रिकवरी एंड फाइन, डायरेक्टर एजुकेशन को आदि जी इशारा है क्या चलने का, मैं आप बड़ी देर से कोई देख नहीं रहा था। डायरेक्टर एजुकेशन को ये ताकत थी, मैं खत्म कर रहा हूं जी, मैं खत्म कर रहा हूं। डायरेक्टर एजुकेशन को ये ताकत थी, दी है इस सेक्शन 14 ने, कि वो एसडीएम की ताकत की तरह से इनको, इनके अकाउंट को सीज कर ले, इनके अकाउंट को, इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। हाँ, इनके जमाने में होते होंगे कॉम्प्रोमाइज लोग। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है। आपके जमाने में होते होंगे अधिकारी कॉम्प्रोमाइज, आपके जमाने में होते होंगे। इतनी ताकत दे दी है कि ये लैंड क्लॉज के आधार पर भी कोई, और हमारी लड़ाई पूरे के पूरे 1700 स्कूल पर है। हमारी लड़ाई 300 स्कूलों की नहीं है। आपको यह समझना चाहिए 1700 के लगभग जो स्कूल है उन सबकी फीस रेगुलेट होनी चाहिए। आपकी चिंता में वो नहीं है गरीब माँ बाप। बुराड़ी के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे आप सोचिएगा। और फीस वापस नहीं होगी आदि अनेक आरोप लगाए हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अध्यक्ष अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी बैठिए। मैं आपने इस सदन में इस बदकही से शुरू किया, वहां से झूठ चलते चलते हमने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, एक एक झूठ का हमने पर्दाफाश किया है। इन्होंने अपने जमाने में जो ये 2 बार बिल लाने की कोशिश करी, क्योंकि बिल लाने की कोशिश करते थे, मोल तोल नहीं हुआ। कल्पना करिए 2 साल तक फाइलों पे बैठे रहे, 7 महीने मुख्यमंत्री / एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर में फाइल पड़ी रही और ये उसके संदर्भ में कोई जवाब नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों को आज ये कष्ट है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा बिल जो दिल्ली की जनता में बदलाव कर देगा। मेरे पास वो भी था कागज, इन कागजों में मिक्स हो गया, जहां इनके पास इतने दिन तक फाइल पड़ी रही, उसका एक एक ट्रेस है सरकार के पास, एक एक ट्रेस है। क्यों पड़ी रही वो फाइल? मैं आदरणीय अध्यक्ष जी चाहता हूं इसकी जांच की जाए, ये फाइलें वहां क्यों पड़ी रही, क्या लेन देन की कोशिश होती रही। अगर प्रपोजल था 7% सीपीआई प्लस 7% का, आम आदमी प्रपोजल लाई थी, आम आदमी पार्टी प्रपोजल ला रही थी, तो क्यों उसे रोका? पहले दिन रिजेक्ट क्यों नहीं किया? और आज किस मुंह से पेरेंट्स जब फीस तय कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सशक्त बिल बनाया है, ऐसा बिल बनाया है जिसने अराजकता फैलाने वाले लोगों को लगाम लगा दी है। अब अराजकता नहीं चलेगी, अब शिक्षा व्यापार नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत आभार।